हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोग वचन की तरफ बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज हमसे बोले और बातचीत करे। क्योंकि ये वचन कुछ समय पहले मेरे पास आया और ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे इस बात के लिए प्रेरणा दी कि मुझे ये आपसे शेयर करना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ अगर प्रभु ने प्रेरणा दी है तो प्रभु यहाँ पे काम करेंगे। आमीन। उत्साहित होकर बैठे, प्रभु काम करेगा। पड़ोसी को बोलो उत्साहित होकर बैठे। और जब आप ये बोल रहे हैं तब आप खुद उत्साहित नहीं हैं। जब आप पड़ोसी को बोल रहे हैं खुद उत्साहित नहीं है और दूसरे को बोल रहे हो उत्साहित होकर बैठो। कम ऑन, मुस्कुरा के बोलिए ना। मुझसे नाराज हैं आप? प्रभु से नाराज हैं? उत्साहित होकर बैठे। आमीन। यूहन्ना उसका 15 का 16 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 16वां वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया। बस भाई रुक जाइए। वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है तुम एक चुना हुआ वंश, याजकों का समाज। प्रेज द लॉर्ड। आई एम द चूजन वन। कितना सुन के कितना अच्छा लगता है आपको? क्या आपको सुन के खुशी नहीं होती? प्रेज द लॉर्ड। इस अजमेर में औरों को भी चुना जा सकता था, पर इससे पहले कि दूसरों को चुना जाए, दूसरों को बुलाया जाए, प्रभु ने मुझे बुलाया। आमीन। हालेलुया। क्या ये मेरे लिए आनंद की बात नहीं है? हालेलुया। मैं इस बात से, एक ही वचन से मैं हमेशा आनंदित रह सकता हूं। बिकॉज आई एम द चूजन वन। मुझे चुना है। हालेलुया। यहां लिखा है तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। और जब प्रभु चुनता है तो प्रभु विशेष उद्देश्यों के साथ चुनाव करता है। हालेलुया। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया, यूं ही भेज दिया? नहीं, उद्देश्य के साथ भेजा गया। वहां लिखा है तुमने मुझे नहीं पर मैंने तुम्हें चुना है। और उसके बाद क्या कहा है? और तुम्हें नियुक्त किया। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें क्या करा है? अपॉइंट, नियुक्त किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नियुक्ति की गई है, नियुक्ति की गई है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु जब हमें चुनता है तो प्रभु हमसे कुछ चाहता है। आमीन। हालेलुया। हाँ, एक फौज में भर्ती होने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, पर वहां पे चुनाव करने वाले बैठे होते हैं जो उस बड़ी भीड़ में से कुछ को चुन लेते हैं। क्या मेरे साथ में? और जब वो उन कुछ को चुन लेते हैं तो वो चुनाव एक विशेष कार्य के लिए होता है कि वो बॉर्डर पे खड़े हो और देश की रक्षा करें। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना है। ये हमारे लिए कैसी बात है? आनंद की बात है। जब हम ऐसे वचनों को पढ़ते हैं हमारा दिल खुश होता है। मैं चुना हुआ वंश हूं, याजकों का समाज हूं, राजपद अधिकारी करके प्रभु ने जब हमें चुना है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अभी अगला क्या है? अगला यह है, निकाल करके पढ़ें 2 तीमुथियुस 2:4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। अपने भर्ती करने वाले को। हेलो, आइए मिलके पढ़ेंगे 1 2 3 काउंट पे। 1 2 3 गो। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें। हालेलुया। आपका चुनाव प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हुआ है। बहुत कम हालेलुया है, क्योंकि ऐसी बातों में मजा नहीं आता है। मजा नहीं आता है भैया। कुछ और अच्छी बातें करो। ऐसी बात करो जिसमें प्रभु देता है। हमसे कुछ प्रभु ना चाहे। कैसा चाहिए हमें वर्ड? प्रभु तो प्रेमी है, वो कभी कुछ नहीं चाहता। नहीं। इंग्लिश में यहां पे लिखा है प्लीज हिम who has chosen him। उसे प्रसन्न करो जिसने चुना है।
विश्वासी जीवन प्रभु को प्रसन्न करने का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को प्रसन्न करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं हो जीवन में, कोई एजेंडा ना हो। हालेलुया। एक ही एजेंडा है, मिलके कहें, प्रभु को प्रसन्न करें। एक ही एजेंडा है, किसको? हमारे जीवन में याद रखें, हम विश्वासी हो गए, विश्वासी होने का ठप्पा लग गया। आओ, प्रभु ने मेरा उद्धार कर दिया, ओ प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, बहुत खुशी की बात हो गई है, ये प्रभु की कृपा हो गई है। पर याद रखो, जिसने बुलाया है, क्या वो आपसे प्रसन्न होता है? हालेलुया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी शैल प्रेज गॉड। हमारे जीवन से, हमारी क्रियाओं से, हमारे बोलने से, हमारे उठने से, हमारे चलने से, हमारे फिरने से, हमारी हर एक गतिविधि से हमारा परमेश्वर खुश हो। ऐसी ही गतिविधि करूंगा जिससे वो खुश हो। हालेलुया। एक बार वापस पढ़ो भाई इस बात को। तब जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, हाँ, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न अपने करे। भर्ती करने वाले को, आपका भर्ती करने वाला कौन है? अरे बहुतों को पता ही नहीं, ऊपर वाले नहीं। अभी आवाज नहीं आई आपकी। कौन है? परमेश्वर। आपका भर्ती करने वाला कौन है? आपको चुन के अलग कराए, भर्ती कराए प्रभु की फौज में। आप प्रभु की फौज में, यू आर इन गॉड्स आर्मी। हालेलुया। टू स्लीप, टू एंजॉय द मोमेंट्स, आराम करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, इस संसार में रहने के लिए, संसार को खुश करने के लिए, संसार की बातों में लगे रहने के लिए, चाचा मामा काका काकी को खुश करने के लिए। क्या इन कामों के लिए प्रभु ने आपको चुन के अलग करा है? नो। जब व्यक्ति लड़ाई पे जाता है, योद्धा लड़ाई पे जाता है, अपने चुने जाने के उस उद्देश्य को, और जिसने चुना है उन लीडर्स को, वो जिन्होंने उसको अलग करा है, उनको खुश करने का वो प्रयास करता है। व्हाट इज आवर मोटिव? हमारा एक महत्वपूर्ण मोटिव होना चाहिए, आई शैल प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर को खुश करूं। बहुत कम लोग आनंदित हैं, बहुत कम लोग आनंदित हैं, बहुत कम लोग आनंदित हैं। नहीं, प्रभु तो मुझसे खुश है। कैसे? ये योद्धा अगर लड़ाई के मैदान में जाने के बावजूद भी बंदूक लेके लड़ाई ना करे तो क्या फायदा होगा? अगर ये लड़ाई के मैदान तक चला जाए और वहां जाने के बाद सुस्ती फैलाए, क्या फायदा होगा? जिसने उसको चुना वो उसको देख देख के दुखी होंगे। इसको क्यों चुना? शायद किसी और को चुनते तो शायद बेहतर होता। क्या आपका प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं है आपसे? क्या प्रभु दुखी तो नहीं होता? क्या प्रभु आपके जीवन को देख के निराश तो नहीं हो रहा? क्या प्रभु आपको चुन के पछताता तो नहीं? मेरे प्रियो, हम प्रभु के हैं, हम जो चुने हुए हैं, हमारा उद्देश्य हमारे सामने साफ होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं, कुछ और नहीं। आई हैव अ क्लियर मोटिव टू लिव। मेरे पास जीने का एक साफ उद्देश्य है, वो मेरा परमेश्वर है। वहां स्पष्ट कहता है वचन, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। हम संसार के कामों में फंसने के लिए नहीं है, संसार की बातों में फंसने के लिए नहीं है। हमारा चुनाव संसारिक बातों में लगे रहने के लिए नहीं है। ओ, यहाँ के सिस्टम और कस्टम्स को पूरा करने के लिए हमारा चुनाव नहीं हुआ है। हाँ, जरूर प्रभु के द्वारा दी हुई जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां हमारे पास है, और हमारे पास और भी कई जिम्मेदारियां हैं जो वचन भी जिम्मेदारी बताता है। उसको अदा करने के लिए कभी वचन नहीं रोकता। पर उन सब के ऊपर परमेश्वर, उन सब के ऊपर परमेश्वर, क्या वो आपसे खुश है? हालेलुया। क्या मेरे साथ में? हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की खुद के लोग, चुने हुए, अलग किए हुए, जिन्हें प्रभु बोलता था कि मेरी कौम है, उन लोगों ने परमेश्वर को अप्रसन्न करा, और एक बार नहीं कई बार अप्रसन्न करा। और अप्रसन्न करने के जो रिजल्ट होते हैं वो कभी भी अच्छे नहीं होंगे। हालेलुया। एक पिता और पुत्र का संबंध अगर आप देखें, पुत्र
अगर अपने पिता को खुश ना करे तो वो चाहे जो सोचे पर उसके पास में वो चीज, वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती जो पिता को खुश करने से प्राप्त हो सकती है। क्या आप मेरे साथ में हैं? और एक पुत्र जो अपने पिता को हर एक बात में खुश करता है उसे बिन मांगे आशीषों को दिया जाता है। इस संसार में ऐसा ही होता है, इस संसार में ऐसा ही होता है। तो क्या स्वर्गीय पिता आपसे कुछ अपेक्षा नहीं करता है? हालेलुया। उसने हमें चुना है, उसने हमें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने नहीं चुना है। निकाल करके एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 3 का, इब्रानियों 3 का 16, 17 और 18। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, भला किन लोगों ने, द चूजन वन, किन लोगों ने जो प्रभु के थे, किसको क्रोध दिलाया? परमेश्वर को। होना क्या चाहिए था कि चुने जाने के उद्देश्य को समझ के खुदावन को प्रसन्न करते हैं। ये वो लोग हैं जो मिस्र की गुलामी से लाखों लोगों को प्रभु निकाल के लेके आ रहा है। प्रभु ने वर्ड दे रहा है, प्रभु ने जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए इंतजाम करा। मूसा को खड़ा करा, मूसा को बचाया, मूसा को अलग करा, मूसा को अलग से राजमहल में पलवाया और वहीं पे उसको बात करके उसे बोला कि तुझे एक काम करना है, जो मेरे लोग गुलामी में चले गए मिस्र में, उसको बाहर लेके आना है। हालेलुया। कैन यू सी परमेश्वर कितना भला है? प्रभु कैसे इंतजाम कर रहा है, किन के लिए? अपने लोगों के लिए। किन के लिए? जिन्हें वो कहता है ये मेरे लोग हैं, माय पीपल। जब ये बोलता है मेरे लोग हैं, बहुत बहुत ही भारी अपनापन महसूस होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसके हैं? प्रभु के हैं। हमारे लिए भी प्रभु ने अद्भुत 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 तरीके से कहीं से भी किसी भी बहन, किसी भी भाई को, किसी भी बच्चे को, किसी भी अंकल को, किसी भी आंटी को ला के रखा और उन्होंने हमें परमेश्वर के पास लाने में मदद करी, हमारी आजादी कराने में मदद करी। हालेलुया। अद्भुत तरीके से आप कभी यीशु को जानते नहीं थे, लेकिन आप तक प्रभु ने यीशु का नाम पहुंचा दिया, आप तक कान तक पहुंचाया कि सुन, तू परेशान मत हो, यीशु तेरी आजादी कराने में सामर्थी है। हालेलुया। इट्स नॉट समथिंग दैट एकदम से कुछ हो गया, प्रभु ने इंतजाम करे हैं। इजरायली एकदम से बाहर नहीं आ गए, बड़ी योजना के बाद, बड़ी प्लानिंग के बाद। मूसा पैदा हुआ और एकदम से बड़ा हो गया नहीं, प्रभु प्लान करता है। हालेलुया। समय लगता है, इसलिए आत्मा का फल धीरज बताया गया है। तुम में होगा तो ठहरे रहोगे, जो ठहरे रहते हैं वो पाते हैं। समझ नहीं आया? बहुतों को नहीं आया। पीछे वालों को जो आनंदित है मुंह से कहे हैं हालेलुया। वो लोग जो प्रभु के हैं, द चूजन वन, जिनके लिए प्रभु योजना बना रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? सुनने पर भी क्रोध दिला रहे हैं। वाई? क्या करा? क्या सुना? प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें, पर पढ़े भाई, वापस पढ़े इसको। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, हाँ? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। 3 प्रकार की बातें आपको यहां देखने को मिलेगी। वचन 16, 17 और 18 में 3 प्रकार।
3 प्रकार की बात वहां पे इस्राएलियों ने करी। पहली बात, उन्होंने सुनकर भी क्रोध दिलाया। सुना पर सुनने के अनुसार कार्य नहीं किया। प्रभु को क्या आया? क्रोध आया। प्रभु उनको चुन के खुश हुआ? चुन के खुश नहीं। होना क्या चाहिए था? वो प्रभु जिसने अद्भुत युक्ति करी है, उसका वचन सुनने के बाद में वैसा ही करना चाहिए था। पर क्या कर रहे हैं? अविश्वास। उसकी बात को, उसके वायदे को रिसीव नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। रिसीव नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। प्रभु क्या चाहता है उसमें ध्यान नहीं है। सुनने पे भी क्रोध दिलाया। दूसरी बात, उन्होंने पाप किया। क्या करा? पाप किया। वचन को नहीं माना, ठहरे नहीं रहे। बहुत जल्दबाजी थी, बहुत जल्दबाजी थी। क्या करा? बछड़ा बनाया, प्रभु को परेशान किया। तीसरी बात, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया। 3 प्रकार के काम इजराइलियों ने करे। होना यह चाहिए था, जिस परमेश्वर ने आवाज दी, ये लोग तो गुलामी में परेशान थे, कोई आनंद नहीं था। गुलामी में कभी आनंद नहीं होता। प्रभु ऐसा भला है कि गुलामी में भी इनको बढ़ाया। गुलामी में भी थोड़े से थे, प्रभु ने इन्हें बहुत कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आशीष वहां भी थी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने वाला था। परमेश्वर उस प्लानिंग में लगातार लगा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये क्या कर रहे हैं? प्रभु तो बहुत कुछ करता है हमारे जीवन में। प्रभु तो हमारे लिए अद्भुत काम करता है। प्रभु तो हमें ब्लेस करता है। प्रभु तो हमें बढ़ा रहा है, आज भी बढ़ा रहा है, आशीष दे रहा है, गल्ले भर रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल। बट व्हाट वी आर डूइंग? आर वी प्लीजिंग गॉड? क्या हम प्रभु को खुश कर रहे हैं? क्या हम वो कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी मदद करे। सुनकर भी क्रोध दिलाना, वचन को लेना और उसके अनुसार काम ना करना प्रभु को कदाचित पसंद नहीं है। हालेलुया। कदाचित पसंद नहीं है, क्योंकि ये वचन कोई साधारण किताब नहीं है, किसी के मन में आई और उसने बैठ के कोई कथा कहानी लिख दी, ये वो नहीं है। विश्वासियों, आपको समझना पड़ेगा, जैसे वो प्रभु के थे, हम प्रभु के हैं। जैसे प्रभु उनसे खुशी की अपेक्षा चाहता था कि वो प्रभु को खुश करे, प्रभु हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम प्रभु को खुश करें। हम ऐसे इजराइलों के समान ना हो जाए जो सुनने वाले पर करने वाले ना हो। और सुनिए बहुत ध्यान से, परमेश्वर कभी भी 1, 2, 4, 5, 10 बातें नहीं, परमेश्वर सारी बातों की आपके जीवन में पूर्ति चाहता है। देखो कितना कम हालेलुया हुआ ना। क्यों? क्योंकि हमारा एक तरीका है, हम अपने अनुसार आयतें चुनते हैं, हम अपने अनुसार करते हैं। हमें क्या चाहिए, हम अपने अनुसार करेंगे। हमें कौन सी आयत पसंद है, हम वो आयत यूज करेंगे। पहले मैं इस पे तो काम कर लूं। ऐसे मन बनाने वाले कभी कोई भी वचन पे काम नहीं कर पाते। क्या मेरे साथ में? हमारा उद्देश्य है, बार बार बोलेंगे हम बीच बीच में, इस वचन के बीच में, हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। मिलके कहिए, मेरा उद्देश्य है, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। हालेलुया। इस्राएली लोगों ने पाप किया। क्या करा? पाप क्या है? उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, उन्होंने इंतजार नहीं करा, उन्होंने बछड़ा बनाया। धैर्य नहीं है जीवन में, धीरज नहीं है, रुक नहीं रहे हैं। यीशु मसीह के आने में देरी है, विश्वासियों में सब्र नहीं है। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल रहेंगे, हम ऑटोमेटिकली प्रभु को खुश करेंगे। ये फल ऐसे नहीं है, लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है। ये फल परमेश्वर को खुश करने के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा द्वारा लगाए जाने वाले फल हैं।
किसी को समझ में आया तो बोलो हालेलुया। देयर इज नो चॉइस इफ यू वांट टू प्लीज गॉड। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका विश्वासी के लिए है, अपने अंदर पवित्र आत्मा को पूरी आजादी दो, पवित्र आत्मा आपके अंदर फल लगा दे। वो फल से परमेश्वर अपने आप खुश होगा, क्योंकि वो फल किसी संसार के फल नहीं है, किसी अंकल आंटी के फल नहीं है, वो स्वर्गीय परमेश्वर की आत्मा के फल है। और उन फलों को देख के परमेश्वर खुश होगा, क्योंकि आप उस फल से लदे हुए जब वैसी ही क्रिया करेंगे प्रभु खुश होगा। आमेन। क्या आप साथ में हैं? परमेश्वर को खुश करना। ये इस्राएली लोग बड़े टिपिकल टाइप के थे। जब इनसे पहली बार मूसा ने बात करी, इन्होंने तब भी विश्वास नहीं करा, इनको तब भी जाना नहीं था, ये तब भी सुस्ती में थे। इनको नहीं जाना हम जंगल के सफर में क्यों जाए, हमें नहीं जाना था इनको। फिर प्रभु ने फिर वापस मूसा से बात करी, बोला मूसा जा फिरौन से बात कर। प्रियो, हम जो आजाद हुए हैं, हम जो चुने गए हैं, हम जो अलग किए गए हैं, हमें जो जिम्मेदारियां दी है, पहली बात है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। When God give us everything, जब परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, मैं नहीं मानता यहां कोई भी व्यक्ति ऐसा है जैसा आया था आज भी वैसा ही है, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु हमें आशीष देता है, प्रभु हमारी बुद्धि को खोलता है, हमारे सोच को बदल देता है, हमारे चलने को बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने धीरे धीरे करके बदलना चालू कर, हालेलुया। अब प्रभु क्या चाहता है, अब हम उसको खुश करें, हालेलुया। हमारी नहीं पर प्रभु की मर्जी पूरी होनी चाहिए हमारे जीवन में, आमेन। तो जो वचन हम पढ़ रहे हैं, तीन बातें कि उन्होंने सुनकर भी क्रोध दिलाया, उन्होंने पाप किया और उन्होंने आज्ञा ना मानी। प्रभु को क्रोध दिलाने के लिए आप और मेरा चुनाव नहीं हुआ है, मरने के लिए हमारा चुनाव नहीं हुआ है, विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करे इसलिए चुनाव नहीं हुआ है, बहुत आयत के जीवन जीने के लिए, अनंत जीवन को जीने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए हमारा चुनाव हुआ है। मैं आज आपको बस मदद करना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा क्लियर कर लें अपने माइंड के अंदर, इस बात को आज साफ कर लें फिर से एक बार कि क्या मुझसे प्रभु खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है। अब यहां पे जब लिखा हुआ है ना कि उन्होंने प्रभु को क्रोध दिलाया, क्या पता चल रहा है आपको? प्रसन्नता, अप्रसन्नता। किसको? उस स्वर्गीय परमेश्वर को जिसने बहुत आयत के लिए उनको उस गुलामी में से निकाला। याद रखिए, हमारे भी हालात ऐसे ही थे, हम भी गुलाम थे, शैतान के द्वारा बांधे हुए, तड़प रहे थे, दर दर की ठोकरें खाने वाले, नशों के गुलाम थे, पापों के गुलाम थे। पर एक दिन प्रभु ने अपने वचन को हम तक पहुंचाया, कहा आओ मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, इटर्नल लाइफ। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। अब बाहर आना और स्वर्ग तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा है। पड़ोसी को बोलो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। जब तक जिएंगे तब तक चलेगा ना, फिर मरने के बाद जाएंगे स्वर्ग। हमारा ये है जंगल का सफर, हमारे लिए ये है जंगल का सफर, ये जो लंबा सफर है। बहुत सारे उतार, बहुत सारे चढ़ाव, बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारी परेशानियां, भूख और प्यास, अनेक चीजों में से होके विश्वासी का गुजरना होता है। पर जिसके अंदर तो सबसे सुंदर बात तो यह है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा 24/7 हमें गाइड करता है, हमें मदद करता है, ओ हमें बताता है सुन 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 सुन, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। जो सुनता है, जो मानता है, सुनते तो सब हैं, इसलिए वचन कहता है सुनने वाले मत बनो। पर हाँ, कई लोग वचन को सुनने में इतने एक्सपर्ट हो गए, पूछिए मत, कोई फायदा नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा। इस्राएलियों ने सुना, उन्होंने सुना, बोलो सुना, पर माना नहीं। वायदा लिया पर विश्वास नहीं किया।
क्या फायदा होगा? प्रभु तू चंगा करता है। प्रभु ने यहां से पास्टर ने बोला यीशु मसीह तुझे चंगा करने वाला प्रभु है। आपने बोला चंगा तो करता है, कल जाके लेकिन डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे यहां तो विश्वास कर, रिसीव तो कर। प्रभु का वायदा है, वो चंगा करता है। लहू बहाया गया, ले तो सही, काम करने का मौका तो दे। यहां बोला प्रभु चंगा करता है, या पुड़िया खोली और अपनी दवाई खोल के, अरे 2 मिनट तो रुक जा, काम करने का तो मौका दे। विश्वास तो रख, विश्वास के कदम तो उठाओ। हालेलुया। क्या मैं साथ में? वायदे के देश में जाने वाले लोग वायदे को लेके नहीं चल रहे हैं। हेलो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वायदे में जाने, वायदे के देश में जा रहे हैं कनान, पर वायदा ही नहीं ले रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं। धक्का मार रहे, धक्का। पास्टर हर संडे आके पुश, चलो चलो आगे निकल, चलो स्तुति करो, चलो चलो करो। नहीं मेरे तो दर्द है, नहीं मैं थक गया हूं। हमेशा थके रहोगे। अपने आप को वचन से भरने वाले लोग कभी थकते नहीं है, थकते नहीं है, थकते नहीं है। आपके जीवन में क्यों थकान है? कभी सोचो, क्योंकि तुम खा नहीं रहे हो। जो खाते नहीं है वो दुर्बल हो जाते हैं। ये क्यों परेशान है? इजरायली क्यों परेशान है? दे आर नॉट रिसीविंग द वर्ड। वो वचन को लेके नहीं चल रहे हैं, वो केवल वचन ले लिया, अभी नहीं लिया, ले लिया, सब कुछ भी मिला के बेचारा मुंह सा धक्का दे रहा है। धक्के मसीह मत बनो, सामर्थी मसीह बनो, आत्मिक बनो, वर्ड लेने वाले। वर्ड विल फुलफिल। परमेश्वर का वचन आपको तृप्त करता है। वचन जब कमजोरियों में है, वचन लेके खड़े हो जाओगे, प्रभु भर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल भजन संहिता पढ़ रहा था, भजन संहिता में लिखा है कि मेरी हड्डियां तेरी महिमा गाएगी। मेरी हड्डियां, आर्थराइटिस पेशेंट्स बोलो मेरी हड्डियां प्रभु की महिमा गाएगी। क्या करेगी वो? आर्थराइटिस जाएगी, चकनाचूर होकर निकलेगी तुम्हारे घर से बाहर। बोलो तो सही कि मेरी हड्डियां तेरी महिमा गाएगी। ये मत सोचो ये हड्डियां ठीक हो जाए तो फिर मैं कुछ कर पाऊं। अरे कुछ मत कर, इतना बोल ये हड्डियां प्रभु की महिमा गाएंगी। फिर देखो चंगाई आती है कि नहीं आती है तुम्हारे जीवन में। अब वर्ड पढ़ेंगे ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, वो पता ही नहीं भजन संहिता। अच्छा ऐसा भी है? हड्डियां, हमने तो सोचा था बस मेरा मुंह ही गाएगा। हेलो, अभी किसी ने पढ़ भी लिया पर कभी घोषणा भी नहीं करी है। क्या है? चल रही है जी जीवन। क्या? धक्का, हर संडे थोड़ा थोड़ा करो धक्का। ऐसे नहीं जाना है। ऐसे दौड़ो कि इनाम पाओ। ऐसे दौड़ो कि, कम ऑन कलीसिया मिलके ऐसे दौड़ो कि, ऐसा दौड़ू कि, ऐसा दौड़ू कि प्रभु खुश होना चाहिए। प्रभु खुश होना चाहिए और कुछ नहीं। जीवन का उद्देश्य यह रहे कि मेरा प्रभु मुझसे खुश रहे। हालेलुया, खुदावंद खुश रहे। कभी कभी हम क्या करते हैं अपने जीवन की, अपने कंफर्ट के लिए, अपने कंफर्ट के लिए हम प्रभु को नाखुश करते हैं। यही रीजन था इजराइलियों के जीवन में भी। ये था कुछ ऐसा नहीं हो रहा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बेकार है, बेकार, फालतू बात। मैं पहले ही बोल रहा था कुछ नहीं होगा। जब तुम ऐसे विश्वास या ऐसी बातों को लेकर चलोगे प्रभु के साथ, कुछ होगा भी नहीं। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जब इन्होंने वायदा लिया, इनको यह हो जाना चाहिए था हम कनान में पहुंच गए हैं। नहीं, हम तो पहुंचेंगे। अब चाहे कोई आ जाए सामने, भैया अपना तो कनान पक्का है। पर इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ा। अभी ठीक है यार, जितने इतने सालों से आदत पड़ गई, ऐसा ही चल रहा है, इतने सालों से झेल रहे हैं। अरे क्यों झेल रहे हो?
प्रभु आपको आजाद कराने आया है। इतने सालों से आदत पड़ी हुई आप तो है क्या, तो भैया बाहर आओ। इतने सालों से तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु तो बुलाता ना, हे बोझ से दबे और थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पर आप लेना ही नहीं चाहते। ये प्रभु बोल रहे हैं मैं तुम्हें विश्राम की जगह लेके चलूंगा, पर ये लोग जाना ही नहीं चाहते। क्यों? ये सेटल्ड हो गए, ठीक है, पैदा हो गए, बच्चे हो गए, सब हो गया, अभी सब ठीक है, चलने दो। अब क्या ज्यादा करके क्या करेंगे? ज्यादा करके आप प्रभु को खुश करेंगे, ज्यादा करके आप प्रभु को, और जो जितना ज्यादा खुश करेगा उतना ही ऊपर जाएगा। कोई आमीन नहीं आ रहा इधर से, बहुत सुस्ती है, बहुत सुस्ती है। पहला कुरिन्थियों 10:1-5 पढ़े जल्दी से, कुछ वचन ले देते हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। अनजान मत रहो, अनजान मत रहो इन बातों से विश्वासियों, माउंट करमेल चर्च के सारे विश्वासियों, इस बात से अनजान मत रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, हाँ? और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, हाँ? और सब ने बादल में और समुद्र में हाँ? मूसा का बपतिस्मा लिया, आगे? और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक भोजन, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही आत्मिक जल पाया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, हाँ? जो उनके साथ साथ चलती थी, आगे? और वह चट्टान मसीह था। आगे? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न नहीं था, इसलिए वे वचन भी ले रहे हैं, विश्वासी वचन भी ले रहे हैं, विश्वासी आत्मिक जल भी पी रहे हैं, चल भी रहे हैं, पर प्रभु प्रसन्न है क्या? प्रभु बोझ भी ले रहे हैं, क्या प्रभु प्रसन्न है? ये प्रश्न आज आपके लिए, इसे रिसीव करें। सारे कठोर मन आज नम्र होके इस प्रश्न को अपने अंदर रिसीव करें। एम आई प्लीजिंग गॉड? क्या मैं मेरे परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं? क्या मेरे चाल चलन से प्रभु खुश होता है? संडे को 2 घंटे से प्रभु खुश होता है ना, वो एक अलग बात, पर 6 दिन का जीवन, क्या उससे प्रभु खुश होता है? क्या मेरे कार्य क्षेत्रों में मैं जैसा चल रहा हूं उससे प्रभु खुश होता है? क्या मेरे अंदर संसार की बातें तो नहीं है? क्या मेरी क्रियाएं प्रभु से मैच हो रही है? क्या मैं प्रभु को खुश करता हूं? लोग मेरी बात को सुन के क्या प्रभु की महिमा करते हैं? हालेलुया। क्या मेरे साथ में खुदावंत को महिमा मिलती रहे। रबा शाथा रबा खारा मस्से खारा लबा। वो लोग, लिखा है, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। वो ढेर होने के लिए निकाले नहीं गए थे, वो विश्राम स्थान में प्रवेश करने के लिए, वो कनान जिसमें बहुत आयत थी, दूध और मधु की धाराएं बहती थी, बहुतायत की जगह में ले जाने के लिए निकाले गए वो लोग जंगल में ढेर हो गए। और प्रभु ने यूं ही ढेर नहीं कर दिया, उन्होंने प्रभु को बहुत तरीके से सताया, बहुत तरीके से सताया। प्रभु ने बार बार माफ करा, मूसा बार बार खड़ा हुआ, बार बार मध्यस्थता करी, बार बार मूसा बार बार खड़े होके बोलता, प्रभु तू तो क्षमा करने वाला है, तू तो विलंब से क्रोध करने वाला प्रभु है। प्रभु फिर ये ऐसी ऐसी बातें करेंगे, फिर वो लोग तेरे विषय में क्या बोलेंगे? फिर प्रभु बोलता, चल ठीक है, तू बोलता है तो मैं माफ करता हूं। क्या ये जीवन हमारा भी ऐसा ही चलेगा, धक्के लगा लगा के? हम प्रभु को खुश करें। वो लोग जिन्होंने प्रभु को खुश करा वो ही कनान में गए। एक बड़ी भीड़, लाखों की भीड़ ढेर हो गई, पर यहोशू और कालेब 2 लोग, वो भी उन्हीं के साथ थे, उसी में से पीते थे,
उसी आत्मा में से खा रहे हैं, उसी पानी में से पी रहे हैं, पर उनके पास अलग आत्मा है। हालेलुया। कालेब के लिए वचन कहता है इसके पास अलग आत्मा है, इसको तो वो जगह जाना ही होगा। प्रेज द लॉर्ड, व्हाट अ वंडरफुल गॉड। मेरे प्रियो, हमारा चुनाव परमेश्वर को खुश करने के लिए है, और जो प्रभु को खुश करते हैं उनके लिए इस जगत में भी बहुत आयत का जीवन और वहां भी बहुत आयत का जीवन रखा हुआ है। विश्वास करने वाले मिलके कहें हालेलुया, हालेलुया। मैं कल बहुत आयत का जीवन नहीं, मैं आज बहुत आयत के जीवन में जीऊंगा। हालेलुया। जरूरत इस बात की है कि मेरे स्टेप्स प्रभु को खुश करें, मेरे स्टेप्स प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। इस संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों का उदाहरण है कि हम कैसे प्रभु को खुश करें, पर हम निकाल करके सीधे उस तरफ चलेंगे जहां पे गिनती उसके 14वें अध्याय को हम पढ़ेंगे और वहां पे देखें किस प्रकार से इजराइलियों ने प्रभु को और उसकी बातों को उल्लंघन करते हुए प्रभु को दर्द दिए। तब सारी मंडली चिल्ला उठी। सारी मंडली चिल्ला उठी है, इजरायली चिल्ला उठे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से भेजा गया कि कनान में जाके देखो, कुछ भेजे लोगों को कि जाके देख के आए कि वहां की क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है, जो जगह हमें मिलने वाली है। 40 डेज ट्रेवल करके वो लोग वापस आके बता रहे हैं, और जब वो परिस्थितियां उनके साथ, अभी 13वें अध्याय का पहले कुछ अंतिम कुछ 4 आयतों को पढ़ दो बेटा, 13 का कुछ पढ़ दो ताकि वो क्लियर हो जाए। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील डौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। पढ़ो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी। ये सारी नकारात्मक बात सुनने के बाद मंडली क्या कर दी है? अरे मंडली को क्या बोलना था? वो कोई भी हो, अपने पास वायदा किसका है? हम उनके सामने टिड्डी दिखे भली, पर प्रभु जब छोटी सी चीज को इस्तेमाल करना चाहे तो प्रभु कुछ भी कर सकता है। वायदा लेके चलना सीखो। जब आप वायदा लेके चलोगे तो जय जयकार करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये लोग क्या कर रहे हैं? चिल्ला उठ रहे हैं। अब तो अपना बेकार हो गया आना, सब बेकार हो गया। इनकी जिंदगी में हमेशा कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट है। रीजन क्या है? वर्ड लेके नहीं चलते हैं, वचन लेके नहीं चलते हैं। वो विश्वासी जो वचन लेके नहीं चलते हैं वो कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं। जो वायदे को नहीं समझते, जो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझ के आगे चलते हैं, वो लोग हमेशा परेशानी में रहते हैं। विश्वासी जीवन में आनंद नहीं है। कौन लोग हैं? प्रभु के लोग हैं ना, पर इनके जीवन में आनंद नहीं है। कारण क्या है? विश्वास नहीं है। प्रभु को जानते नहीं हो क्या? प्रभु को मानते नहीं हो क्या? क्या आप यूं ही निकल पड़े? क्या इससे पहले प्रभु ने इनके लिए चमत्कारों को नहीं करा? क्या प्रभु ने सामर्थ को नहीं दिखाया? इनका फिरौन से छूट के बाहर आना वो क्रूर था। उस गुलामी से बाहर आना मुसीबत भरा था, मुश्किल भरा था। मैं बोलूं कि वो इम्पॉसिबल सा था। हेलो, पर ये वहां से बाहर आए तब तो इनको समझ में आ जाना चाहिए था, जो बाहर लाया है यार वो ले भी जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है? विश्वास नहीं है। विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना। अरे विश्वासियों, अगर विश्वास ही नहीं करोगे तो क्या करोगे जीवन में? अगर हम विश्वास ही ना करें तो काहे के विश्वासी हैं? बिना विश्वास के विश्वासी है। अब तो केवल नाम रह गया है, सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे तो वैसी ही सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। ये लोग विश्वास नहीं कर रहे, इनको डर लग रहा है, ये भयभीत हो गए हैं, वो अनाकवंशियों के जैसे हैं।
देखिए, याद रखिए, दो प्रकार के लोग आपके जीवन में रहेंगे। एक ऐसे जो आपको सकारात्मक करेंगे और कुछ ऐसे जो आपको नकारात्मक करेंगे। अभी आप पढ़ेंगे आगे, आप देखेंगे। विश्वासियों, हमें किसकी सुननी है? अभी इन्होंने सब किसकी सुनी? सारे नकारात्मक, सारी बातें जो आई इधर से, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब उनके सामने हम टिड्डियों के समान है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो कुछ भी नहीं हो सकता अब तो अपना। अब इनकी हालात क्या है? इनको सीधे बैठ के प्रभु को बोलना चाहिए था, प्रभु निकाल के तू लाया है, पार भी तू कराएगा, वो जगह भी तू दिलाएगा। विश्वास नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, और यही सारी क्रियाओं की वजह से बार बार इजरायली परमेश्वर को दुखी करते थे। होना यह चाहिए था, बार बार ये प्रभु को खुश करते। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक घर के अंदर जब बच्चे माँ बाप की सुनने वाले नहीं होते, माँ बाप की कहने के अनुसार करने वाले नहीं होते, उन माँ बाप से जाके पूछो कि उनके क्या हाल रहते हैं। अब कम से कम मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ, अब आप तो समझ पा रहे होंगे ना कि परमेश्वर के क्या हाल रहते हैं, कि परमेश्वर हमसे कैसी अपेक्षा करता है, परमेश्वर हमसे कैसा चाल चलन चाहता है, परमेश्वर हमसे कैसा उठना बैठना चाहता है। परमेश्वर हमसे जब वचन देता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुसार करें। क्यों? क्योंकि जब हम वैसा करते हैं तो जैसे आपको खुशी होती है वैसे उसको खुशी होती है। जैसे आपको अच्छा लगता है उसको अच्छा लगता है, जैसे आपका खून बढ़ता है उसका खून बढ़ता होगा। हालेलुया। हम क्यों जीवन जीते हैं? जीवन का एक उद्देश्य, मेरा परमेश्वर, मेरा बुलाने वाला, मेरा चुनने वाला मुझसे प्रसन्न हो। ये इच्छा रख के जीवन जीने वाले लोग जंगल में नाश नहीं हो सकते। बोलो, ऐसी इच्छा रखने वाले, पड़ोसी को बोलो, ऐसी इच्छा रखने वाले जंगल में नाश नहीं हो सकते, वो तो बहुत आयत में जिएंगे। कमान ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा दे। शाबारा बाबा लखारा बाला बाबा लखारा बा। चिल्ला उठे। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे पास प्रभु है, तुम्हारे पास जीवित परमेश्वर है जो तुम्हें गुलामी से ले आया, तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार करे जो नहीं हो सकते थे। जब वो प्रभु तुम्हारे लिए वहां काम कर सकता था तो आज भी तो कर सकता है। अपने छुड़ाए जाने के उद्देश्य को समझो। हम विश्वास से उस विश्राम स्थान में पहुंचने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। हमारी फौज में जो हमें डाला गया है ना, उसका रीजन क्या है? कि सबसे पहले हम प्रभु को खुश करें। चिल्ला उठे। इनके जीवन में दर्द है। चलो भाई आगे पढ़ो। और सब इजरायली मूसा और हारून नहीं पर, बेटा, एक लाइन तो छोड़ दी तुमने, वापस पहला वचन पढ़ो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, हाँ, और रात भर वे लोग रो रहे हैं। भैया क्या जीवन है? कौन लोग? वायदा लिए हुए लोग। पड़ोसी को बताओ, वायदा लिए हुए लोग। वायदा लिए हुए लोग। क्या इनके पास? अरे मेरा वायदा नहीं है, ये आपका वायदा नहीं है, ये किसी और रिश्तेदार का वायदा नहीं है, प्रधानमंत्री जी का वायदा नहीं है, राष्ट्रपति जी का वायदा नहीं है, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का वायदा है जो उनको मिला हुआ है कि मैं तुम्हें वो जगह दूंगा। हो जाने दो जो हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। भाई जब तुम्हें प्रभु लेके आ गया यहां तक, खिला रहा है, पिला रहा है, जंगल में तुम्हें पूरी केयरिंग दे रखी है, बादल ऊपर कर रखा है, छाया में चला रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, पर कंफर्ट नहीं है। प्रभु कंफर्ट नहीं है। तू तो कंफर्ट वहीं मिलेगा जब तू गुलामी करेगा। अपनी चिंता मत करो, प्रभु की चिंता करो, उससे क्या अच्छा लगता है। ये प्रॉब्लम क्या है इनको क्या प्रॉब्लम है पता है? ये चिंता अपनी कर रहे हैं, रो रहे हैं। हंसना चाहिए था। प्रॉब्लम क्या है? दाऊद के समान नहीं समझ पा रहे ना। दाऊद के समान इनका दिमाग चल नहीं रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास जो है वो बड़ा है, हमारे साथ जो है वो बड़ा है। फिरौन की सेना को समुद्र में मार गिराया, वो बड़ा है।
उस समय इनमें कोई ताकत थी? कुछ अलग हो गया, अभी ये छोटे हो गए, चलते चलते घिस गए, कुछ नहीं हुआ है। उस समय जिसने काम किया अभी भी तो काम करने में सामर्थ्य है। क्या मेरे साथ में है? वायदा लेके चलो, वायदे के अनुसार करो तो प्रभु खुश होता है। ये लोग रो रहे हैं, भीग रहे हैं, डरे हुए हैं, इनकी हालत खराब हो गई है। क्या देख के? जो नकारात्मक लोगों ने नकारात्मक बातें इनके साथ आके बोली ना, उस वजह से अब नकारात्मकता का इतना प्रभाव हो गया कि अब कुछ भी नहीं दिख रहा, प्रभु भी नहीं दिख रहा, प्रभु का वायदा भी नहीं दिख रहा, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। फुल ऑफ नेगेटिविटी। विश्वासी जीवन नेगेटिविटी का जीवन है? शक्तिशाली परमेश्वर, सकारात्मक परमेश्वर, सब कुछ बढ़िया करने वाला परमेश्वर जब तुम्हारे साथ है तो विषम परिस्थितियों में आनंद बनाने का मौका देने वाला परमेश्वर है वो। विषम परिस्थितियों में तभी तो लोग जानेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। बताओ लोगों को, अपने जीवन से, अपने विश्वास से ऑटोमेटिकली लोग देखने चाहिए कि इसका परमेश्वर महान है। क्या ऊपर वाले मेरे साथ में हैं? हालेलुया, हालेलुया। पढ़ें। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। क्या का जीवन आ गया? जब नकारात्मक लोगों की सुनते हैं ना, तो प्रभु के दासों के ऊपर बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना। कैसे हो जाएगा? आपको क्या पता है? थोड़ी हो जाए जीवन में ऐसी है, कैसे हो जाए? डॉक्टर ये बोल रहा है, आंटी सबने ऐसे करे, कोई कुछ नहीं हो, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे तो जब कभी कुछ हो नहीं सकता तभी तो कुछ होने के लिए तो प्रभु है। कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट का जीवन नहीं है हमारा। अब आपको क्या लगता है, अपन है ना विषम परिस्थिति में ऐसे बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है उसको, फर्क पड़ता है। एक पहलवान का बच्चा बाजार में जाए और 2 थप्पड़ किसी से खा के आ जाए, पहलवान को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर वाले थोड़ी मदद करें, नीचे वाले गलत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा लगेगा बता रहे हैं? इतना बुरा लगेगा उसको। वो क्या बोलेगा? अरे तू किसका बेटा है, मेरे सामने आके रो रहा है? तुझे बता दे, तू उसको ये जाके यही बता देता कि तू किसका बेटा, नाम ले देता ना, तो वो तेरे को कंधे पे बैठा के घुमाता। हमने प्रभु मैं गया, प्रभु आप नहीं उठ सकता। अरे प्रभु बोला क्या कर रहा है यार, थोड़ा समझ ले तो किसका बच्चा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की औलाद होके रो रहे, चल रहे, धक्के दे के चल रहे, कैसे भी करके चलो, ये सप्ताह तो निकल गया, अब अगला सप्ताह पता नहीं प्रभु कैसा होगा, कैसा होगा। तो किसका है? जीवित परमेश्वर की औलादे हैं हम। शैतान को केवल यही बताना बहुत है, शैतान को केवल यही बताना बहुत है। कम ऑन चर्च, शैतान को यही बताओ, अरे मैं जीवित परमेश्वर का बच्चा हूं, मुझसे लड़ेगा तू, तेरी बैंड बजा दूंगा मैं यीशु के नाम में। तुम्हारे अंदर यहूदा का सी बसता है। प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो ये। जब प्रभु ऐसे देखता है ना हमें, वो खुश नहीं होता। जब प्रभु ये देख रहा था, प्रभु सोच रहा होगा यार किसके बच्चे हैं, मैं क्या करूं इनके लिए, मैं इनके लिए और अद्भुत क्या कर दूं कि इन्हें विश्वास हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या करूं इनके लिए मैं। प्रभु सोचता होगा। और प्रभु आज भी जैसे इजराइलियों के लिए सोचता, आज हमारे लिए भी सोचता होगा, मैं मेरे बच्चों के लिए क्या कर दूं, क्या कर दूं कि इनका विश्वास मल्टीप्लाइड हो जाए,
गुणात्मक तरीके से बढ़ जाए मुझ में। मैं ऐसा क्या कर दूं कि इन्हें पता चल जाए कि मैं सब कुछ करने में सामर्थ्य हूं। विश्वासियों, निराशाएं हमारे लिए नहीं है, रोना चीखना हमारे लिए नहीं है। रोना है तो आत्माओं के लिए रो, रोना है तो इस देश के लिए रो, रोना है तो और आत्मिक बातों के लिए रो, पर अपनी परिस्थिति के लिए कभी मत रोना, क्योंकि परिस्थिति से पार लगाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा है। God can change your atmosphere, your family atmosphere। प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। बस खड़े होकर शैतान को इतना बोलना, क्या पता नहीं है मैं किसका हूं। पर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता नहीं देखो मैं किसका हूं, तुझे पता होना चाहिए ना। फिर ऐसे तो कुछ नहीं होगा। विश्वास सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ में प्रभु के नाम को महिमा चढ़ाता है। क्या आप मेरे साथ में हैं? ये लोग भला बुरा बोल रहे हैं, कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं। सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में मर जाते। क्या हो रहा है? अरे भला, अब मरने की तो बात है ना, मरने की बात है। अब कम से कम यहां तक आ गए हो, गुलामी में मरने को तैयार है। गुलामी में भला होता हम गुलामी में मर जाते। अरे विश्वास के साथ कदम उठाओ, जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हें मरने नहीं देगा। जब कभी हम विरोध देखते हैं ना, विरोध देखते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसे होता है, अरे यार ये तो वही बहुत टेंशन की बात होगी, अब क्या करें, ऐसा करें वैसा करें, अरे पहले ही ठीक थे। अरे नहीं, आप पहले कभी भी ठीक नहीं थे, पर चूंकि आज परिस्थिति बदल गई है इसलिए आपको पहले ठीक लग रहा है। पहला कभी ठीक नहीं था। अगर ठीक थे तो आप कभी यहां आते ही नहीं। आप ठीक नहीं थे, आप परेशान थे, आप डरते थे, आप कपकपाते थे, कुछ भी करने का हियाव नहीं था, जीवन में नशों से लिप्त थे, परिवारों में क्लेश थे। पहले कुछ ठीक नहीं था। ठीक होने के लिए आप प्रभु के दर पे आए और परमेश्वर ने परिस्थिति बदल दी है। अब याद रखो कि पहले क्या था। हमेशा बोलता हूं, परमेश्वर ने हमें कहां से उठाया वो याद रखो। वो याद रखने से आप हमेशा प्रभु के प्रति वफादार रहेंगे। याद रखो, याद रखो परमेश्वर कैसा भला प्रभु है। ये भूल गए कि वहां पे सताए जाते थे, ये भूल गए वहां दबाए जाते थे, ये भूल गए वहां पे इनसे कैसे कैसे गुलामी में काम कराया जाता होगा। ये भूल गए। इन्हें क्या लग रहा है, मरने के लिए यहां लेके आ गए, इससे बढ़िया हम वहीं मर जाते। अरे भाई, प्रभु के लिए मर जा, प्रभु के नाम के लिए मर जाना, वो ज्यादा बेहतर है ना। हम पहले ठीक थे, बुड़बुड़ा रहे, कुड़कुड़ा। अभी रुको, अभी खत्म नहीं हो गया, बहुत है आगे। आज आपको अपने आप को कनेक्ट करके सोचना है और समझना है, कहीं इनमें से कोई भी एक बात अगर मेरे अंदर है तो आज मेरा उपचार हो जाए कि मैं प्रभु को प्रसन्न करूं। तीसरा वचन पढ़ो। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाने के लिए लाया। अरे क्या बोल रहा है प्रभु ने, क्या बोला है, मैं तुझे बहुत आयत के देश में ले जा रहा हूं तलवार से मरवाने के लिए। ये तेरा व्यू है। किसका व्यू है? विश्वासियों, अपने व्यू को प्रभु का व्यू मत बनाओ, अपने नजरिए को प्रभु का नजरिया मत बनाओ। उसका नजरिया, उसकी आशीषें आपके लिए जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप उसको अलग तरीके से देखते हो। पता है क्यों? बिकॉज आप वर्ड लेके नहीं चलते हो, वचन लेके नहीं चल रहे हो, इसलिए आपका व्यू अलग हो जाता है। अरे विश्वास से चलने वाले, वचन से चलने वाले लोगों, आपका व्यू आत्मिक होना चाहिए। ये क्या व्यू है? ये शारीरिक व्यू है। प्रभु लेके आया है, वहां मारने के लिए लेके जा रहा है तलवार से। अरे क्यों मारेगा? उसने बोला क्या है, उसका वायदा क्या है? तुम्हारे कान में गूंजता रहना चाहिए, मैं तुम्हें बहुत आयत दूंगा, बहुत आयत दूंगा, बहुत आयत दूंगा, बहुत आयत दूंगा, बहुत आयत दूंगा। तुम्हारे कानों में गूंजता रहना चाहिए। तब वो गूंजता 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 इतना ऊपर हो जाएगा कि कितनी भी भरी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, आप बोलेंगे उसने कहा है बहुत आयत देगा तो बहुत आयत देगा। एक बार बोल के खामोश हो जाते हैं। एक बार बोल दिया भैया, प्रभु तो सब जानता है। अरे सब जानता है, कुछ ही मत करो ना, वो तो सभी जानता है। कुछ चलो ही मत प्रभु के साथ, वो तो जानता है।
चल तो रहे हो ना आप, जब दौड़ रहे हो, जब मसीह जीवन जी रहे हो, जब आत्मिक जीवन जी रहे हो, तो खुश करो उसको। 2, 5, 10 कदम एक्स्ट्रा चल लो ना। 15 मिनट की जगह आधा घंटा बैठ जाओ, आधा घंटा की जगह 1 घंटा बैठ जाओ। थोड़ा नींद का त्याग करो, प्रभु के पास बैठो, उससे बल पाओ। तब तुम्हारे जीवन में निराशाओं का कोई काम नहीं होगा। इन्हें केवल कंफर्ट चाहिए। कंफर्ट दो प्रभु। हम लंबे सफर में नहीं जाएंगे, हमें आराम चाहिए, रिलैक्स दे। हम तो सोचा था प्रभु तूने रिलैक्स के लिए बुलाया, यहाँ पे आके पास्टर और बोले सुबह उठ के प्रार्थना करो, रात में प्रार्थना करो, दिन में प्रार्थना करो। हम तो सोचे थे प्रभु के पास आके अब सब अच्छा ठंडा ठंडा हो जाएगा। ये और टेंशन दे दिया हमें। प्रार्थना नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। अरे बाप रे, ये हम तो कुछ और सोच के चले। हम तो सोचे अब बस यीशु बोल दिया काम खत्म। हेलो, हाँ, ये तो और उल्टा हो गया, ज्यादा काम हो गया। पहले तो मर्जी से जाते थे, दिनों दिनों में जाते थे, अलग अलग भाई गए, 1 मिनट का टंगन टंग करके फटाफट फ्री। अभी यहां तो बोले आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, उपवास करो। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? ये तो गलत हो गया। क्या मेरे साथ में? हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बुलाने वाले के अनुसार काम करेंगे या अपनी मर्जी से करेंगे? चुने जाने, जिसने चुना है, जिसने भर्ती में करा है ना, आपको दाखिल करा है, उसके अनुसार एक्टिविटीज टू प्लीज हु हैज चूजन यू। जिसने चुना है उसको प्रसन्न करना। ये क्या कर रहे हैं? जिसने बुलाया है, जिसने वायदा दिया है, उसके अनुसार कुछ नहीं चल रहा, पूरा संसारिक बातें। कंफर्ट दो, कंफर्ट दो, कंफर्ट दो। अरे प्रभु के पास जो कंफर्ट है वो संसार में कहीं नहीं मिल सकता। आपको मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। पर प्रॉब्लम वो है ना, जो वचन पढ़े, जो वचन ले, उसी को मिलेगा। कैसे मिलेगा मुझे बताओ, एक बात बताइए, प्रभु कंफर्ट देगा कैसे आपको? आपके कमरे में एसी लग जाएगा और ठंडी ठंडी हवाएं आएगी, उससे कंफर्ट मिलेगा आपको? जो वचन पहली बात तो पढ़ेगा, चलने की बात तो बहन दूसरी है। पहले तो पढ़े, पहले वचन पढ़े, वचन पढ़ेगा, हाँ ये वचन लिखा है, इसको वचन को लेगा अपने अंदर, ये वचन मेरे लिए है, फिर उसके अनुसार चलेगा, तब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल कंफर्ट आएगा। जो भी कुछ होगा ना, छिछली बातें सब नीचे रह जाएगी, आप ऊपर चढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक गीतकार ने लिखा, हम हालेलुया हालेलुया कह के उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले। कौन उड़ेंगे? जो हालेलुया हालेलुया कहेंगे, जो स्तुति स्तुति करेंगे, जो परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। क्या मेरे साथ में? स्तुति करने वाले लोग। परमेश्वर की स्तुति कैसे होती है? वचन पढ़ने से। प्रभु की महिमा कैसे होती है? वचन पढ़ने से। गीत गाने से होती है बस, वो जो टाइम होता है 45 मिनट्स का, वो ही होती है स्तुति आराधना। नहीं, हमारी लाइफ से स्तुति होती है, हमारी लाइफ से आराधना होती है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपनी लाइफ को स्तुति और आराधना के रूप में करते हैं, उसके बाद जब हम आराधना चढ़ाने आते हैं गीतों को गा के, तब हम अलग स्तर पर आराधनाएं करते हैं। ये लोग कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट के साथ जीवन जीना चाहते हैं। इनकी लाइफ में पेन 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 पेन। प्रभु बोल रहा है मैं तुम्हें कंफर्ट 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 देना चाहता हूं। पर मेरे प्रियो, उस कंफर्ट के बीच में और आजादी से बीच में बहुत ही लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है। वो समय काई का है? समय है तैयारी का, समय है विश्वास में बढ़ने का, वो समय है सुसज्जित होने का, वचन से परिपूर्ण होने का, आत्मा के अगले स्तर में जाके फिर आपको कंफर्ट में लेके जाएगा, ताकि आप वहां के हिसाब से एडजस्ट हुए वो। नहीं, एक उदाहरण दूं, एक उदाहरण दूं। क्या हुआ जब हम लोग नीचे थे भवन में, ठीक है, तो हम नीचे थे, उसके बाद हम थोड़े समय बाद ऊपर आए, ठीक है। क्या हुआ, ऊपर आए ना, ऊपर आती फर्स्ट संडे हर 2 मिनट में एक आदमी आता मेरे पास, बोलता भैया एसी बंद कराओ। क्या होता? भैया एसी बंद कराओ, ठंड लग रही है। कोई आंटी साड़ी पहन रही है, कोई कुछ कर रहा है, साड़ी ओढ़ रहे हैं। हम, क्या हो गया? हम सोच रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। क्या हो रहा है? एसी बहुत तेज चल रहा है, ठंड लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है।
क्या हो गया? आज वही एसी चल रहा है, वैसे एसी चल रहा है, पर किसी को ठंड नहीं लग रही है, सब ठीक महसूस कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा एसी चल रहे हैं। क्या हो गया पता है? एडजस्ट हो गए आप, एडजस्ट हो गए, एडजस्ट हो गए। प्रभु का वचन, प्रभु की आत्मा हमें वहां एडजस्ट कराने के लिए यहां पे तैयार कर रहा है। प्रभु का आत्मा हमें यहां पे परिपूर्ण कर रहा है कि वहां पे जाके उस परिपूर्णता के जीवन में कैसे रहना होगा। हालेलुया। क्या होता है? धीरे धीरे हम एडजस्ट होते हैं। एक दिन में हो गए? अभी भी कुछ लोग नहीं हुए, तो भी थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं, फिर बोलते हैं भैया थोड़ा करो। एक आदमी तो रिमोट लेके घूमता रहता है पूरे सर से, अभी नहीं हुआ एडजस्ट, हो जाएंगे धीरे धीरे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या कर रहा है? धीरे धीरे, इसलिए इतना लंबा समय करा। प्रभु वो परमेश्वर है जो हथेली पे बैठा के ले जाता, लाखों लोगों को पार करा देता। बोले ले चलो, कहाँ चलने की जरूरत तुम्हें नहीं है, मैं उड़ा के ले जाऊंगा। समुद्र में से बटेरे निकाल सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। प्रकृति का उल्टा काम, सीधा करना, अलटा पलटा, जो करना है वो उसके हाथ में। यूं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पर प्रॉब्लम क्या है? मैं मरने के लिए आया हूं क्या? इससे अच्छा वहां हमारी स्त्रियां तो वहां चली जाएंगी, मर जाएंगे, वो लूट में चले जाएंगे। अरे विश्वास कर, शैतान की चालों को, शैतान के द्वारा दिखाई जाने वाली पिक्चर को मत देखो, मत देखो। क्या देखो? वचन को देखो। प्रभु सामर्थी है, प्रभु सामर्थी है, प्रभु सामर्थी है, प्रभु सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। एक ही बात दिमाग में, बस मेरे को नहीं मतलब है कौन है सामने, कोई याद है, मुझे क्या मतलब है? प्रभु सामर्थी है, प्रभु सामर्थी। क्या क्या देखना है, क्या बोलना है? हाँ तो भैया मैंने मन में बहुत कुछ जान लिया, मैं मन में से बिल्कुल मैं जानती हूं, मैं जानता हूं प्रभु सामर्थी है, तो मुंह से भी बोल लो। नहीं नहीं, बोलना जरूरी है। हाँ जरूरी है, तुम्हारे मुंह में सामर्थ है, बोलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या आप साथ में हैं? चलो जल्दी 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 आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो, जल्दी बढ़ो बहन। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। हाँ, फिर क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट एक चले। नया अगवा लाओ, नया अगवा लाओ, ये पसंद नहीं आ रहा हमें, ये गलत है। कौन है? मूसा? गलत है, दूसरा लाओ भाई, नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? नया अगवा। किसकी रीति पे चलेंगे? अपनी रीति पे चलेंगे। किसकी मर्जी? अपनी मर्जी पूरी। हम नहीं जा रहे तेरे साथ आगे, हमें वायदा नहीं चाहिए, हमें कंफर्ट चाहिए, हमें जीवन चाहिए। अरे इस जीवन में जो मरेगा उसको वहां जीवन मिलेगा ना, यही तो सिस्टम है। उठाओ ना दुख प्रभु के लिए, सहो। हालेलुया। जो प्रभु के लिए दुख उठाएंगे ना, उन्हें ऐसा नहीं कंफर्ट नहीं मिलता, बहुत कंफर्ट मिलता है इस दुनिया में। उठा के तो देखो। ये नहीं उठाना चाहते, पर इजरायली नहीं उठाना चाहते। कौन है? कौन लोग हैं ये? प्रभु के। कौन है? प्रभु की कौम, इजरायली लोग। नहीं, हम नहीं, हमें नया आदमी दो, एक नया अगवा चुनो भैया। विश्वास नहीं है प्रभु की बात पे, उस अगवे पे विश्वास नहीं है। मूसा क्या करेगा? ताजू भैया आप क्या करोगे? आप थोड़ी हथेली लगाओगे हमारे आके? कोई नहीं लगा सकता, केवल प्रभु कर सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो प्रभु कर सकता है वो प्रभु ही कर सकता है। विश्वास होना चाहिए हम किसके नाम से निकले हैं। क्या कर रहे हैं? नया आदमी बनना, नया अगवा ले लो। चलो क्या करेगा नया अगवा लेके? हमें कहां ले जाएगा? प्रधान बना ले और हम कहां जाए वापस? मिस्र में। हम तो गुलामी कर लेंगे, हम गुलामी कर लेंगे। हम नहीं, हम शहीद वहीद नहीं होंगे प्रभु के लिए। हम तो जैसे थे वैसे ही चले जाएंगे, वापिस वैसे ही रह लेंगे। वो सब कुछ करने को तैयार है जिससे प्रभु नाखुश हो। वो सब कुछ करने को तैयार है जिससे प्रभु अप्रसन्न होता रहे। प्रभु की प्रसन्नता के लिए एक भी स्टेप नहीं ले रहे, एक भी स्टेप नहीं ले रहे।
बार बार प्रभु को दर्द, बार बार प्रभु को दर्द। मेरे प्रियो, प्रभु आपको ऐसी शक्ति दे, ऐसा बल दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप में से हर एक के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो और प्रसन्न हो। प्रभु की सामर्थ आप पे ऐसे बल से काम करे कि हमारे हर एक स्टेप से प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा हो। ये लोग तो नहीं कर रहे हैं, पर देख के सीख लो। ठोकर खा के ठाकर नहीं बनना है, पर देख के सीख लो। देखो जैसे उन्होंने करा, कहीं मैं तो नहीं कर रहा हूं। जैसे उन्होंने करा, कहीं मैं तो नहीं चल रहा हूं। जैसे वो बुड़बुड़ाए, कहीं मैं भी परेशानी में बुड़बुड़ाता नहीं हूं। जैसे वो कुड़कुड़ाए, क्या मैं भी कुड़कुड़ाता नहीं हूं? क्या बीमारी आते ही मैं प्रभु को बकना तो नहीं चालू कर देता हूं? हेलो, क्या मेरे साथ में है? सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आगे पढ़ो बेटा। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। क्या कर रहे हैं प्रभु के दास? क्या कर रहे हैं? मुंह के बल गिर गए। किसके सामने? परेशान कर डाला, परेशान कर दिया, परेशान कर दिया। प्रभु क्या चाहता है कि प्रभु के दासों को लोग आदर दें, उन्हें सत्कार दें। ये क्या कर रहे हैं? सता दिया और ये मजबूर कर दिया कि वो उनके सामने झुक गए। आगे पढ़ो। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। हालेलुया। सुनो 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 सुनो, दो प्रकार के लोग मैंने बताया। एक नकारात्मक, भेद लेने ये भी गए थे, पर ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं प्रभु की आत्मा से भर के। वो बता रहे थे शरीर में होके। अब डिसीजन क्या होना चाहिए था विश्वासी का, इन लोगों का, या हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए? हम किसकी सुने? हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? हमें किसकी सुननी है, ये बात हमें सबसे पहले समझ में आए। हालेलुया। ये क्या बोल रहे हैं? हम भी गए थे, हमने भी देखा है वो कैसा जगह है, उत्तम है। उत्तम सुनते उनको दिमाग में क्लिक होना चाहिए था, वो उत्तम देश जो मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं। वचन आना चाहिए था, याद आना चाहिए था वायदा, याद नहीं आ रहा है। क्यों? नकारात्मकता से भर गए। उन लोगों की सुन रहे हैं जो प्रभु के विरोध में बात कर रहे हैं, उन लोगों की सुन रहे हैं जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं। वो लोग प्रभु के वायदे को क्लेम नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं वो उत्तम देश। हालेलुया। वो जगह कैसी है? उत्तम है। आगे, यदि यहोवा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, यदि परमेश्वर यहोवा हमसे प्रसन्न हो, तो हम रुक जा बेटा। यदि परमेश्वर यहोवा हमसे प्रसन्न हो, प्रभु की प्रसन्नता हमारे लिए आशीषों को खोलती है। स्वर्ग से आशीष उतारने का तरीका, वायदों को पूरा करने का तरीका, आत्मा में उन्नति पाने का तरीका प्रभु की प्रसन्नता है। बहुत कम। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने आप को मारना होगा ना, अपने आप को घटाना होगा, इसलिए हालेलुया कम था ये। क्योंकि आपको अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा जब प्रभु को प्रसन्न करना है। हालेलुया। शिकायती मसीह ना बने। ऑलवेज कंप्लेनिंग, गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग? क्या हो रहा है प्रभु? क्या हो रहा है? ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक चलेगा? कब तक सहूं? कौन है तेरे साथ? कौन लेके चल रहा है? कौन खिला रहा है? कौन पिला रहा है? आप हर एक पल, हर एक क्षण परमेश्वर की महानता को, प्रभु की सामर्थ को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं।
देखिए तो सही, हमारे लिए हाथ चल रहा है ये बड़ी नॉर्मल बात है। अरे चल रहा है उसकी कृपा से। ये पैर चल रहा है नॉर्मल, चल रहा है, सबके चल रहे, मेरे भी ना, तेरे पे कृपा हुई है। ये मुंह चल रहा है, जाओ जाके देखो, नॉर्मल कुछ भी नहीं है, सब सुपर नेचुरल है। विश्वासियों के लिए अलौकिक होता है, अलौकिक माहौल में चलने वाले लोग हैं हम। ये लोग यहां पे साफ बोलता है कालेब कि अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। पता है दे देगा मतलब क्या है? हम वहां अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। अभी देखिए, वो लोग भी गए हैं, ये लोग भी गए हैं, उनको क्या दिख रहा है और इनको क्या दिख रहा है? इन्होंने भी देखे हैं बड़े बड़े लोग, अनाकवंशी देखे हैं इन्होंने भी, पर ये किस बात का बखान कर रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? वायदा किसका है? इसलिए प्रभु कहता है कि इनमें अलग आत्मा है। हालेलुया। हम अलग आत्मा के लोग हैं, संसारिक आत्मा के हैं, हम पवित्र आत्मा के लोग हैं, आत्मा से भर के चलने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा के रेलम में चलने वाले लोग हैं। अरे अधिकार है हमारा, वायदा है तो पूरा करने वाला प्रभु है। चलना किसको है? हमें। चलाएगा कौन? पवित्र आत्मा। देखना हमें, दिखाएगा कौन? पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देख रहे हैं, ये आत्मा से देख रहे हैं। और इनको क्या दिख रहा है? अरे टेंशन मत करो, तुम सुनो मेरी बात, तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो, प्रभु को प्रसन्न करो, प्रभु को प्रसन्न करो। ऐसे ही बार बार परमेश्वर का वचन हमारे पास भी आता है, प्रभु को प्रसन्न करो, प्रभु को प्रसन्न करो, निराश मत हो, प्रभु को प्रसन्न करो, वो करो जो उसको भाता है, वो करो जैसे जिससे वो खुश हो जाए, कुछ और मत करो। पर ये लोग लगातार वही कर रहे हैं जिससे प्रभु ना खुश हो। उसके बाद विश्वासियों की अपेक्षा क्या रहती है? प्रभु मुझे आशीष दे, तूने कहा, तू याद कर कि जो मैंने नहीं कहा वो तूने कहा। प्रभु बोलता है जो मैंने नहीं कहा वो तूने कहा। उसके बाद आशीषों की अपेक्षा हमारी लगातार बनी रहती है। मेरे प्रियो, इस पूरे अगर आप अध्याय को पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु बहुत, मेरे पास समय समाप्त हो गया, प्रभु बहुत परेशान हुआ है इस्राएलियों से, 10 बार परीक्षा की। कुछ बिंदु, मैंने 8 बिंदु लिखे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो बातें, कुछ बातें जो मैंने लिखी 8 बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, हम मिस्र वापस लौट चले, प्रभु ना खुश हुआ इस बात से। अपने लिए एक नया प्रधान चुनना, प्रभु ना खुश हुआ। प्रभु के दासों को अपने सामने झुकाया, प्रभु ना खुश हुआ। परमेश्वर पर भरोसा रखने से अत्यधिक कमी रखी, भरोसा नहीं है प्रभु पे, प्रभु ना खुश हुआ। प्रभु की सामर्थ, वायदे को याद करने वालों को पथराव कराने की बात करी। अगले वचन को पढ़ो जल्दी पढ़ो बेटा। केवल इतना करो हाँ। कि तुम यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध हाँ। बलवा ना करो, पढ़ते जाओ। और ना उस देश के लोगों से डरो। बलवा करने में एक्सपर्ट बन चुके हैं, लगातार जब से निकले बलवा 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 करते ही जा रहे हैं। प्रभु के विरुद्ध बातें करना, प्रभु की बातों के विरुद्ध में करना, प्रभु के वायदे के विरुद्ध में बातें करना। विश्वासी लोगों, हमारा ये व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। वी आर कॉल्ड टू लिव अ स्पिरिचुअल एंड हेल्दी लाइफ। हमारा चुनाव परमेश्वर की महिमा के लिए, एक आत्मिक जीवन जीने के लिए, वायदे के स्थान में पहुंचने के लिए हुआ है। हम बलवे करने के लिए अलग नहीं हुए हैं। ये संसार बलवा कर रहा है, प्रभु उनमें से तो आपको अलग लेके आया, कम से कम हम मिलके तो उसको खुश करें। संसार प्रभु के विरुद्ध चल रहा है, हम तो प्रभु के साथ चले। हालेलुया। पढ़, आज जल्दी पढ़ बेटा। और ना उस देश के लोगों से डरो, हाँ। क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। क्या बोल रहा है कालेब? यहोशू क्या बोल रहा है? डरो मत, डरो मत, डरो मत। पता है क्या वंडरफुल वर्ड बोल रहा है? वो हमारी रोटी ठहरेंगे। तुम क्या चिंता कर रहे हो? हालेलुया। हमारी और कौन है? क्या आत्मा से भरा हुआ है ये व्यक्ति। इसने, मैं बताना चाहता हूं आपको, इसने वायदे को रिसीव कर रखा है। ये जरूर इस समय बाहर है, पर ये एक विश्वास में ऑलरेडी कनान में पहुंच चुका है। कोई हालेलुया नहीं। हालेलुया।
इसने ऑलरेडी रिसीव कर लिया, मैं तो जाऊंगा, वो जगह मुझे दे दी गई है, प्रभु ने मुझे भर दिया है। रोटी ठहरेंगे, रोटी ठहरे मतलब पता है कौन? हम उनका नाश करेंगे। एक जने ने पिक्चर दिखाई तो इजरायली क्या बोल रहे हैं? हम टिड्डियों के समान मर जाएंगे, टिड्डियों के समान है, वो इतने बड़े, हम इतने से हैं। और ये जो आत्मिक जन जब बताता है ना, तो आत्मा से बताता है। जब आत्मा से बताता है तो जय की घोषणाएं होती, जय की घोषणाएं होती, जय की घोषणा होती, जय की घोषणा होती है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है आत्मिक संगति, आत्मिक लोगों की सुनो। वर्ड कंप्लीट करते हैं जल्दी। छाया उनके ऊपर से हट गई है, हाँ, और यहोवा परमेश्वर हमारे संग है। अरे एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रभु ने परिस्थितियों को अपने अपने अनुसार कर दिया है, अपनी जय के अनुसार सब कुछ सेटलमेंट हो चुका है। बस इतना करो कि प्रभु को खुश करो। छाया हट गई है उनके ऊपर से, उनसे मत डरो। आगे, तब सारी मंडली चिल्ला उठी। सारी मंडली चिल्ला उठी। मंडली को क्या है? कोई भी वायदे की बात नहीं सुननी, विश्वास की बात नहीं सुननी। इनका अलग एजेंडा है, इनने अपनी अलग सोच बना ली है। ये नकारात्मक लोगों के साथ रह के नकारात्मक बातें सुन के उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए विश्वासी आत्मिक लोगों की बात सुन के आत्मा में सकारात्मक होके चले। बट व्हाट दे आर डूइंग, जिन्होंने इनको कुछ बातें अच्छी बताई, कुछ सामर्थ की बातें बता रहे हैं, प्रभु से भर के कुछ बता रहे हैं, ये उन लोगों को पथराव करो भैया, आओ इस पास्टर को मारो। हेलो, कोई मेरे साथ में है? अब प्रभु खुश हुआ होगा। ये वो है जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। और ये इजरायली कौन? प्रभु के। ये एक ही साथ रहे हैं, सब एक ही साथ बढ़े हैं, एक ही साथ निकले हैं। मेरे प्रियो, हम उस वाली कैटेगरी में ना हो, पर हम इस वाली कैटेगरी में पाए जाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको ऐसी आशीष करे कि आप यहोशू और कालेब वाली कैटेगरी में पाए जाएं, जिनका कनान हुआ, जिनको बहुत आयत मिला। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का तिरस्कार किया गया। आगे अगर आप वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है ये लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। मूसा, ये मुझे मेरा तिरस्कार करते हैं। वहां लिखा है 10 बार मेरी परीक्षा की इन लोगों ने, 10 टाइम्स। वचन कहता है परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। बट व्हाट दे आर डूइंग? टेस्टिंग गॉड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। अरे भाई, तुझे विश्वास नहीं है क्या मैं कर सकता हूं? परीक्षा लेने की क्या जरूरत है? मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। फिनिश। टेस्टिंग अगेन एंड अगेन करके देख, कर सकता है क्या, कर सकता है क्या। एक दिन यीशु मसीह के पास गया, तू कर सकता है तो प्रभु कर दे। प्रभु बोला है तू कर सकता है का क्या मतलब है? विश्वासियों, हमारा स्तर बदलना चाहिए। हमारे बोलने से प्रभु को आनंद आए। अरे यार, क्या मांगा है बच्चा तूने, मजा आ गया। यही तो चाहिए था मुझे, यही तो तुझे मैं देखना चाहता था मैं। हालेलुया। अपने परमेश्वर को अपने से गले लगा के परमेश्वर के साथ में एक अलग इंटीमेसी, अलग अलग गहराई के अनुभवों में चलो। ये लोग प्रभु को दूर रखना चाहते हैं, ये लोग प्रभु के साथ अलग रहे। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहोशू और कालेब के समान उठ खड़े हो। नकारात्मकताएं नहीं दिखेगी मेरे प्रियो। जो लोग आत्मा से भर के चलते हैं उन्हें नकारात्मकता नहीं दिखती है, उन्हें सामर्थ, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ दिखती है। विश्वास करने वाले ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ। इनकी नजरिया अलग है। विश्वासियों, हमारा नजरिया अलग होना चाहिए। इनका नजरिया है, अरे क्या, कौन है अपने साथ? प्रभु करेगा। इतना करो कि बस प्रभु को खुश करो। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। 8 बातें आपको मैंने एंड में ये बात बताई है। अपनी आंखों को बंद करें। मैं जानता हूं समय हो चुका है, पर 2 मिनट के लिए कोऑपरेट करें, बाकी वचन आप तक आया है। 8 बातें जो इस्राएलियों ने करा, अगर आपके जीवन में भी इनमें से एक भी बात, तो आज प्रभु आपका उपचार करे।
रिबाखूर वाला खानामा। मिस्र वापस लौट जाने का मन कभी भी किसी विश्वासी का ना हो, अर्थात वापस लौट जाने का मन कभी भी आपका ना हो। नया अगवा चुनेंगे, इसके साथ मजा नहीं आ रहा है, कभी भी ऐसा ना हो। प्रभु के दासों को नीचे झुकाने की क्रिया कभी भी ना हो। परमेश्वर पर भरोसा की कमी कभी भी ना हो। परमेश्वर के वायदों को स्मरण दिलाने वालों के लिए पथराव जैसी बातें आपके जीवन में कभी ना हो। परमेश्वर का तिरस्कार आपके जीवन से कभी ना हो। 10 बार परीक्षा ली पर हमारे जीवन से ऐसा ना हो। परमेश्वर की बात नहीं मानी, हमारे जीवन से ऐसा ना हो। पर मैं और मेरा घराना यहोशू और कालेब के समान विश्वास के कदमों को लेने वाला, आगे बढ़ने वाला, खुदावन की महिमा करने वाला, खुदावन को प्रसन्न करने वाला एक ऐसा परिवार बने जो कनान में दाखिल हो। पवित्र आत्मा से भरी हुई दृष्टिकोण प्रभु हर एक को दे दे। I pray in the name of Jesus, नासरत के यीशु के नाम में मैं हर एक के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगता हूं। बाराबा शाबाला खाबाला खारा मासा का नामा नामा। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको। हो सकता है आज से पहले प्रभु तुझे अप्रसन्न किया हो, पर आज से may this church glorify you। ये कलीसिया तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रसन्नता का ध्यान रखे कि तुझे क्या अच्छा लगता है। You are the chosen one, and those who are chosen they should act like a chosen one। चुने हुए के समान क्रिया करें। चुने हुए लोगों, हमारी क्रिया एक है कि मेरे से मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो, मेरे से मेरा परमेश्वर खुश हो। अंतिम बार उस वचन को पढ़ के मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, जहां लिखा है जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हम संसार के कामों में फंसने के लिए संसार की रीतियों में, संसार की बातों में, संसार के कस्टम्स और सिस्टम्स में फंसने के लिए हमारा चुनाव नहीं हुआ है। खुदावन परमेश्वर ने वायदे के देश में, उस स्वर्ग में, उस अनंत जीवन में ले जाने के लिए हमें आवाज दे के बुलाया है। अपने हाथों को सुरक्षा उठा के मिलके कहें, जैसे यहोशू और कालेब में प्रभु तेरी आत्मा का बहाव दिखा, मुझ पे भी वही बहाव दिखे। पवित्र आत्मा मेरी मदद करें कि मैं बहुतों को सकारात्मक बातें कह सकूं, मैं बहुतों को तेरे लिए जीत सकूं। नो डाउट प्रभु मेरे परिवार में अभी परेशानियां हैं, नो डाउट प्रभु परिवार में भी मैं अभी जय नहीं प्राप्त कर पाया, पर मैं जानता हूं तू सामर्थी है, मैं जानता हूं तू सामर्थी है, मैं जानता हूं तूने बुलाया है तो तू ले चलेगा, मैं जानता हूं तूने बुलाया है तो मैं पहुंचूंगा और उस जगह पे अधिकारी होऊंगा।